डियर गार्जियंस, शुभ संध्या। आपको मेरा ढेर सारा प्रणाम। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ और बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने दिन भर में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अंजाम देते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम ऐसा है जो हम सब भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ। काम वो ये है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दें। आप अपने दिल से पूछिएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में कि आप दिन भर में अपने बच्चों को कितना समय देते हैं। आप उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि उनको कौन सी बुक्स चाहिए, आप उनसे ये पूछते हैं कि होमवर्क क्या मिला है, आप उनकी स्कूल डायरी साइन करते हैं, मगर क्या आपने कभी ये पूछा है कि तुम्हारे नए दोस्त बने हैं, कौन कौन से हैं, आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम्हारे मन पर क्या बीत रहा है। यकीन मानिए, आप थोड़ा सा समय अगर उसको देंगे, आप उसके दोस्त बनिए, आप उससे फ्रेंडली मत होइए, आप उसके दोस्त बनिए, उसके अफेयर्स के बारे में मत बात करिए, आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मगर ये तो पूछिए ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपको पता है, हम सब लोग जानते हैं बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और बाहर पढ़ने के बाद भी यानी कितनी कितनी चीज़ों से वो लोग गुजरते हैं और फिर पता नहीं कौन कौन से अनवांटेड कदम उठा लेते हैं। वो तो बहुत बात की बात है, मगर हमारे घर में हमारा अपना बच्चा अकेलापन महसूस करता है और ये बात हमें बिल्कुल भी हमें लगता है कि बच्चा एक सिक्योरिटी में है, बच्चा फैमिली मेंबर्स के बीच में है, मगर फैमिली मेंबर्स के बीच में होते हुए भी वो बच्चा नितांत अकेला होता है। पता नहीं स्कूल में उसको कौन सी बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ रही हो कि किसी ने उसको काला कह दिया हो, किसी ने उसको नाटा कह दिया है, पता नहीं किसी ने क्या कह दिया है, दोस्तों के बीच में खेल रहा है, वहाँ पे पता नहीं किसी ने उसको क्या कह दिया है और उसके मन पर क्या गुजर रहा है। एक बार को बस खाली 5-10 मिनट का समय, और सबसे बड़ी बात ये, खाना सब लोग एक साथ खाइए। खाने की टेबल वो जगह होती है। हमारे घर में एक नियम था कि हम सबको खाना एक साथ ही खाना था। ये हमारे घर का बहुत ही कंपलसरी नियम था। उससे होता ये था कि हम सब लोग अपने तनाव एक दूसरे से शेयर करते थे और उसके हल मिलते थे। पापा कभी भी अलाउ नहीं करते थे कि हम लोग अलग खाएं। तो आप अगर अपने घर में, यदि आप देर में आ रहे हैं, आपके वर्किंग आवर्स आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप बच्चों के साथ में खाना खाइए और खाना खाते समय उनसे दिन भर का रूटीन पूछिए और एक पारखी नज़र के तहत, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, हर व्यक्ति एक अच्छा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि जीवन के अनुभवों ने हमको बहुत ज्ञान दिया है। तो हमें करना सिर्फ ये है कि हम बच्चे की फेस रीडिंग करें और समझने का प्रयास करें कि हमारे बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है। जब हम बड़े लोग कितनी कितनी चीज़ें दिन भर में फेस करते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जब वो नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग भी टूटते और बिखरते हैं। तो हमारे बच्चे भी टूट और बिखर रहे हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ उनको बहुत बड़ी लग रही है, दरअसल वो होती बहुत छोटी है, बहुत छोटी छोटी। ये टेंडर एज है, ये कांच की नाजुक उम्र है। तो आप बस कुछ नहीं, प्यार से, अगर गर्मी का मौसम देखिए है, खाना खाने के बाद बच्चे को लेकर टहलने निकल जाइए। अगर आप मदर हैं तो आप बेटे को संभालिए, और आप फादर हैं तो बेटी को संभालिए। दोनों अच्छे अच्छे दोस्त बनिए और दोनों ही अपने अपने बच्चों को, फिर दोनों ही बेटे और बेटी दोनों को अलग अलग समय दीजिए। बस केवल उनसे दिन भर का रूटीन पूछिए कि तुम्हारे साथ आज क्या बीता। मैं अपने बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को भी कहती हूँ कि तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर घर नहीं जाओगे, तुम मुझसे शेयर करोगे। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, कोई छोटी सी भी समस्या है, तुम मुझसे बोलो। इसीलिए आपसे एक छोटी सी ये निवेदन है। मैं जानती हूँ मैं इस समय अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर की आवाज़ें भी आ रही हैं, डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं, कल का पूरा हफ्ता पड़ा है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक का, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद चेंज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। आप बस अपने बच्चे से इतना पूछिए कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। इसमें होगा ये कि अगर उसके मन में कुछ भी विरोधाभास चल रहा होगा तो वो आपको बता देगा, और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अगर कोई चीज़ बताएगा तो चीज़ें प्राथमिक स्तर पे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपसे बड़ा उसका कोई वेल विशर नहीं है। तो डियर गार्जियंस, छोटा सा निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, और समय देंगे तो आप निश्चय ही उनके हर क्षेत्र में परिणाम को देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।